हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मतलब कोई बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो उसका ट्रैजेक्टरी मीन्स उसका पाथ कैसा होगा। माने कोई बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो उसका गति करने का पथ कैसा होगा, ये यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जो कि आपको पता है कि एक पैराबोलिक होता है। ओके, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है ओ पॉइंट पे और ओ पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो करी जाती है और जिसकी वेलोसिटी है u। ओके, थ्रो करने की वेलोसिटी क्या है भैया? u है। ओके, मान लीजिए थ्रो करने के बाद t टाइम में वो ऐसे ऐसे गति करते हुए यहाँ पहुँच जाती है। कितने टाइम में भैया? t टाइम में। इस u का हम कंपोनेंट निकाल लें। क्या कर लें भाई? u का हम क्या कर लें? कंपोनेंट फाइंड कर लें। x एक्सिस में कंपोनेंट u cos थीटा होगा। पता है क्यों? क्योंकि थीटा जिस पे रहता है वो u cos थीटा होता है भाई, cos थीटा होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट फिर अगर हम इसको फाइंड करें तो u sin थीटा होता है। ध्यान देने वाली बात है ये, थीटा जिस पे होता है उधर कंपोनेंट cos थीटा आता है और दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसी कंपोनेंट की होगी, u cos थीटा की। और जो वेलोसिटी जिम्मेदार होगी किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो होगी भैया u sin थीटा। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। ओके, जैसे अब इसमें डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में भी हो रहा है और y एक्सिस में भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट t टाइम में सपोज दैट x हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? x का। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर ले यहाँ से कि y हो रहा है t टाइम में। ओके, तो यक्स के लिए मानी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अब नीचे से ऊपर के लिए गति की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस साइन। ध्यान दो, यक्स एक्सिस के लिए हम बात करने वाले हैं। किसके लिए भैया? यक्स एक्सिस के लिए। और यक्स एक्सिस के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने एक्सिस नहीं लिखा है। चल, यक्स एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? यस कितना हो जाएगा? यस यक्स। और u कितना हो जाएगा? u cos थीटा। ले लो u cos थीटा भैया। उसके बाद टाइम t है और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन मेरा क्या था? यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ध्यान दो, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए चेंज ही नहीं होती। कारण क्या होता है कि कोई विरोधी बल लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो u होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, u कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहता है भाई? कांस्टेंट बना रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ध्यान रहे, कोई भी विरोधी बल नहीं है। जैसा कि y द्वारा लगाया गया, हवा द्वारा लगाया गया जो विरोधी बल है, प्रतिरोध बल है, वो अगर नहीं है, नगण्य है लगभग, तो u को कांस्टेंट मान लिया जाता है। लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी मोशन है मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो चूंकि ग्रेविटी के कारण उसमें जो है वेलोसिटी में चेंज आता है, इसलिए एक्सीलरेशन वहाँ जीरो नहीं लिया जाएगा भैया, ये बात ध्यान रखना है। तो चूंकि ये मैं एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहा हूँ, माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ली जाएगी भाई u cos थीटा ली जाएगी। ओके, नो डाउट। और यहाँ पर एक्सीलरेशन चूंकि जीरो होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? अंडा। तो इस टर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात कर लेता हूँ y एक्सिस के लिए, y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो मान लो y है। क्या है? y है। तो यस की जगह पे हम y लिखेंगे। ओके, u की जगह पे हम उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट क्या लेंगे? u sin थीटा लेंगे इंटू टी माइनस हाफ ए मीन्स एक्सीलरेशन, जो कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण है, तो यहाँ पर ग्रेविटी जी लिखेंगे। ओके, टी स्क्वायर। ध्यान रहे, इस ट्रैजेक्टरी के लिए जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें टी के लिए कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, टी के लिए कोई टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा। x अपॉन
यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू हम टी को रिप्लेस कर देंगे इससे, ध्यान रहे। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यू साइन थीटा, और टी की जगह क्या लिख देंगे भैया मेरे, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर है तो भाई क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा हमने रख दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा था तो भाई स्क्वायर ही लगा दो, हो गया ना भाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो u से u कटेगा, साइन बाई कॉस माने tan आएगा, नो डाउट, x tan थीटा हो जाएगा माइनस ये जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ से ही सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ध्यान से देखो, यक्स में द्विघातीय है माने इसकी पावर यक्स में 2 है, और वाई में पावर कितना है भैया 1 है। किसी भी इक्वेशन को पैराबोलिक प्रूव करना हो तो आप ये प्रूव कर दो कि x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। जैसे आप इस इक्वेशन तक पहुंचते हो और ये बात बताते हो तो तुरंत ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। मतलब क्या हुआ इसका फ्रेंड, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी होता है, उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक होता है, क्लियर हो गया। ये जब भी प्रूव करने के लिए आए तो इस इक्वेशन को आप डिराइव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा लग गया हो तो फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।